तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे बवाना से गोहाना सोनीपत बड़वासनी मार्ग। अभी हमारे बैक साइड से अलीपुर जीटी रोड की तरफ से, और ये है सामने बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, बवाना सेक्टर 5। बवाना का विस्तार इतना बड़ा है कि आपको अगर मैं देखूं तो द्वारका जैसे आपने देखा हुआ है, द्वारका को आप कितना बड़ा मानते हो? मतलब एक तरफ पालम से अटैच है, एक तरफ नजागुड़ से अटैच है, एक तरफ धूल सरस और कापासेड़ा से अटैच है, फिर एक तरफ आप देखोगे तो बिल्कुल इधर द्वारका मोड़ ये ककरोला के पास से अटैच है, नवादा उत्तम नगर से। तो काफ़ी बड़ा हो जाता है द्वारका। उसी लिहाज से अगर मैं देखूँ तो बवाना जो है वो द्वारका से भी बड़ा है। बवाना रोहनी ये बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, मतलब इनके सेक्टर इतना फैलावदार बन गए हैं, मतलब इतना बड़ा एरिया इन्होंने कवर कर लिया है अपने सेक्टर के लिहाज से। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाएंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आप बड़वासनी सोनीपत गोहाना की तरफ जा सकते हो UER2 की मदद से। ये UER पार्ट 2 का हिस्सा है। जब हम अलीपुर की तरफ से आ रहे थे तो इधर देखे ये एक अंडरपास बन रहा है, तो शायद इधर रास्ता है दोनों तरफ और ऑफिस है, तो उस ऑफिस के लिए ही जो है नीचे से एक अंडरपास बनाया गया है। अंडरपास कुछ इस तरह का है जिससे छोटी गाड़ियाँ जो है वो निकल सके बस। अभी देखना आप, ये ठीक सामने एक ऑफिस है, शायद सिंचाई विभाग का हो, मेरे को प्रॉपर इसके बारे में नहीं पता, ना कोई बोर्ड लगा हुआ था। और इसकी शेप देख के ऐसा लग रहा है ये नाला नहीं है, ये अंडरपास है, छोटे वाहनों के लिए, मोटरसाइकिल और कोई छोटी गाड़ी निकाल ले, बस रिक्शा निकल के आ जाए, पैदल यात्री उनके लिए। तो ये खेड़ा कला का रास्ता जाता है यहाँ से। और ये अभी जो पुल देख रहे हो आप, ये फ्लाईओवर है, एक पुल है, इसके नीचे से जा रही है और नहरें, बवाना नहरें जो आगे पानीपत की तरफ से आती हैं, बड़वासनी की तरफ से। बड़वासनी की तरफ से दरअसल पानीपत की तरफ से जो नहरें आती हैं वो बड़वासनी गांव के पास से उनका अलग अलग वो रूट चेंज हो जाता है, फिर वो दिल्ली की तरफ भी आ जाती है और हरियाणा की तरफ भी चली जाती हैं। तो बड़वासनी काफ़ी फेमस है उसी वजह से अगर मैं देखूँ तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है आपकी बवाना से सोनीपत बड़वासनी गोहाना वाले पार्ट की। अगर आप अलीपुर जीटी रोड की तरफ से आ रहे हो तो आपको यहाँ से इस बीच वाले पार्ट से आपको अलग होना पड़ेगा। बीच वाला पार्ट आपको सीधा द्वारका की तरफ, गुड़गांव की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगा। और अगर आपको गोहाना सोनीपत बड़वासनी जाना तो आपको यहाँ से ये अर्बन एक्सटेंशन रोड छोड़ के इस वाले फ्लाईओवर को ज्वाइन करना है, जो आपको इसको अर्बन एक्सटेंशन रोड को पार करवा के उस तरफ ले जाएगा बवाना की तरफ, और सीधा रास्ता जो है आपका सोनीपत बड़वासनी गोहाना की तरफ चला जाएगा। ये फ्लाईओवर हमने क्रॉस कर लिया और अब हम आ गए हैं ये अपना बवाना की तरफ। बवाना के जैसे हम इस फ्लाईओवर से उतरते हैं तो आपको लगभग इधर से चलना पड़ेगा 3 से 4 किलोमीटर सीधा, और 3-4 किलोमीटर का रास्ता यही है जो दिख रहा है, यही जो है, मतलब जो ये सालों से रास्ता है, सेक्टर का रास्ता, पुराना रास्ता। तो यहाँ अभी कोई फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया गया है। आई होप जब ट्रैफिक बढ़ेगा कुछ सालों के बाद में तो यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण ज़रूर होगा। अभी उन्होंने ठीक नहीं समझा होगा क्योंकि रोड काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी अच्छा है, और जो ट्रैफिक है वो उतना नहीं है। तो ये बड़ा सा गोल चक्कर, पहला गोल चक्कर आ गया है, इसको क्रॉस करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को मैंने कहीं अनकट नहीं किया। ये रास्ता आपको भले ही बोरिंग सा लगे, आप सोच रहे होगे यार कहाँ घुमा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, लेकिन ये रास्ता जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी रास्ते का प्रयोग करके आप सीधा सोनीपत की तरफ, गोहाना की तरफ, बड़वासनी की तरफ जाओगे। तो ये है बवाना का पार्ट, दिल्ली बवाना का पार्ट। तो बवाना के सेक्टर हैं ये, इनको आपको ज़रूर पास करना पड़ेगा और यहीं से जाना पड़ेगा जो रोड से हम जा रहे हैं। तब आप या तो UER2 जा सकते हो या सोनीपत की तरफ जा सकते हो। तो कंप्लीट अगर मैं कहूँ तो भाई अटैच तो नहीं कहा जाएगा इसको, मतलब आप जैसे बोल देते हैं कई बार कि सोनीपत पार्ट अटैच है इससे अपने UER2 से, तो कंप्लीट अटैच तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये देखो बीच में अभी ये लगभग 3 किलोमीटर का हिस्सा है ये, तो यहाँ से तो कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद में थोड़ा सा एक
आएगा रास्ता, जो कि है बवाना कॉलेज के पास से रास्ता आता है एक सीधा, और जो वो जाता है जीटी रोड की तरफ नरेला के पास से होते हुए नरेला। तो उधर से अब ये फ्लाईओवर बना हुआ, देखो यहाँ तक तो आप आगे हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा फ्लाईओवर। और ये फ्लाईओवर भी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, आप देख सको, समझ सको कि इस पर कितना काम पेंडिंग है, कितना काम और होना है, या कितना हो चुका है। यहाँ तक आप देख लीजिए फ्लाईओवर की क्या स्थिति है। तो ये फ्लाईओवर बनेगा, फिर उसके बाद में जो आप जो है यहाँ से इस फ्लाईओवर से जा सकते हो। अभी हम चल रहे हैं सर्विस रोड से, ये सर्विस रोड है। ओह धूम मचाले तो अच्छा, इस फ्लाईओवर को आप देखोगे ना, इस पर लिखा हुआ है NHI। ये यहाँ पे अभी जोड़ना भी बाकी रह रहा है। ये मेन रास्ता है जो कि आपको सीधा लेके जाएगा नरेला की तरफ, मतलब नरेला पार करवा देगा। नरेला की जो फाटक है, फाटक पे तो जाम लगता है, उसके साइड से फिर ये अच्छा खासा रोड है जो आपको सीधा सिंधु बॉर्डर की तरफ लेके चला जाएगा। राइट साइड वाला जो पार्ट दिखा जाए, गाड़ियाँ जा रही है। हम चलेंगे बिल्कुल सीधे, जैसा कि हमने बताया था, बिल्कुल सीधे चलना और कहीं नहीं मुड़ना। सीधा रास्ता अपना सोनीपत बड़वासनी गोहाना वाला पार्ट देख लो। अभी तो मिट्टी विट्टी और डलेगी, फिर साइड से ये वॉल बनेगी, साइड की वॉल बनने के बाद में फिर जाके रोड पे काम होगा। बादल कितने सुंदर लग रहे हैं यार तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो कर दिया करो, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है और काम करने की इच्छा होती है। तो सामने जो क्लस्टर बस अभी आपको जाती हुई नज़र आई, ये रास्ता आपका जो मेन गोहाना बवाना विलेज से, बवाना गांव से नरेला की तरफ जाता है रास्ता। तो ये ओल्ड रास्ता है, पुराना रास्ता है, हनुमान मंदिर के साथ से जो जाता है। सदा पहले का रास्ता जो है वो यही है। तो अभी चलते हैं सीधे। तो अभी मैं बिल्कुल पहली बार आ रहा हूँ, तो मेरे को एक होता ना कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो उसी लिहाज से कर रहा हूँ जैसे मेरे को दिख रहा है। सीधा चलते हैं, आगे शायद बैरिकेड लगे हुए हैं तो मेरे को वापस मोड़नी पड़ेगी बाइक अपनी, वापस मोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं भाई। रोड के उस पार से जो है रास्ता है। तो बवाना चौक से, जहाँ से एक रास्ता खरखोदा की तरफ भी चला जाता है, एक रास्ता कंझावला की तरफ चला जाता है, एक रास्ता कराला और आपका रोहनी की तरफ चला जाता है। तो वहाँ से उस चौक से ही सीधा रास्ता नरेला की तरफ जाता है, जो ये रोड अभी आप देख रहे थे। और हम चलेंगे इस रोड पे, ये हाईवे एक्सप्रेसवे। अच्छा, इस रोड को देख के मेरे को कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होता था ना कि यूपी में आपने देखा हो सहारनपुर के आसपास, उस तरह के रोड दिख रहे हैं। हरियाणा वाले एक्सप्रेसवे या हाईवे वाली फीलिंग आ रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड की फीलिंग नहीं आ रही यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि एक तो ये नीचे से कंक्रीट का बनाया गया है, आपको वैसा नहीं नज़र आएगा, मतलब जो होता है तारकोल का, ये सीमेंटेड रोड है। और ठीक सामने आपको अब दिख जाएगा नहर, मतलब जो बवाना की नहर है वो नहरें अब इस रोड के एकदम साथ से चलेंगी, या ये फ्लाईओवर कई बार उस नहर को क्रॉस भी करेगा। तो बड़वासनी गांव तक सीधा ये लेके चलेंगे आपको इस वीडियो से, मतलब इस वीडियो को मतलब मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा वैसे तो, पर ये रास्ता सीधा आपको बड़वासनी और सोनीपत लेके जा सकता है। सोनीपत ये जहाँ पे लैंड करेगा ये रोड, वो ऐसी जगह है जहाँ से गोहाना का रास्ता निकलता है। मतलब सोनीपत से जो रास्ता गोहाना को जाता है, ये रास्ता जाके बिल्कुल उस पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो इसलिए आप सोनीपत बड़वासनी तो बीच में पड़ेगा, तो सोनीपत बड़वासनी गोहाना आप इस रोड से बिल्कुल सीधे जा सकते। तो इस जगह साइन बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि गोहाना 56 किलोमीटर है और सोनीपत 31 और बड़वासनी आपका है 28 किलोमीटर। तो लगभग 30 किलोमीटर मान के चलें आप, 30 किलोमीटर के हेर फेर में आपको सोनीपत देखने को मिल जाएगा। तो सोनीपत गोहाना से बिल्कुल नज़दीक इसी रोड की बदौलत आप जा सकते हो, नहीं तो फिर आपको जाना पड़ेगा सीधा जीटी रोड सिंधु बॉर्डर से फिर आप जाओ सीधा मूर्थल से फिर आप जाओ उस तरफ सोनीपत की तरफ, तो वो काफ़ी लंबे पड़ जाता है। ये सबसे बेस्ट रहेगा। और सोनीपत गोहाना के लोगों को अगर आना है द्वारका की तरफ, या आना है आप उनको बवाना रोहिणी की तरफ, तो उनके लिए ये बेस्ट रूट होने वाला है। और देखो नहर आगे हैं बिल्कुल हाईवे के लग के, ये जो सफ़ेदे आपको दिख रहे हैं, सफ़ेदे के पेड़ जो हैं, तो ये हैं आपके
नहर वाला, जो नहर की फिरनी पे होते हैं ना, नहर के किनारे किनारे सपेदे का पेड़ लगा दिया जाता है, क्योंकि ये पानी को सोखता है। सबसे ज़्यादा पानी को सोखता है सपेदे का पेड़, इसी वजह से ये नहर के किनारे जो है लगाए जाते हैं। तो आगे तक जितना आप चलते चले जाओगे रोड ऐसे ही देखने को मिलेगा, फिर एक टाइम के बाद में आप पहुंच जाओगे सोनीपत, बड़वासनी, गोहाना। तो ये वीडियो थी यहाँ तक की, जिसमें आपने देखा कि कैसे आप बवाना से अर्बन एक्सटेंशन रोड से द्वारका की तरफ से, या फिर आप अलीपुर जीटी रोड की तरफ से बवाना से सोनीपत, बड़वासनी, गोहाना आ सकते हो। तो बैक टू पवेलियन चलते हैं भाई। यहाँ से सीधा आप कितना भी चले जाओ रोड आपको ऐसे ही दिखने को मिलेगा। रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी देखने को मिली, काफ़ी अच्छा लगा देख के। बिल्कुल पहाड़ों वाले रोड की फीलिंग आ रही, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है और बीच से ये रोड बनाया गया है। इस पे यहाँ पे आप कहीं भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते कि भैया से कहीं भी गाड़ी रोक के खड़ी कर दो, क्योंकि पहले ही रोड 4 लेन का है, तो उसमें मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोई आगे पीछे से आ रहा होगा तो उसके लिए गलत हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मतलब आप ज़रूर करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें तो नहीं है वैसे, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं मेरे लिए। मेरी किसी भी वीडियो पर अगर किसी का भी कमेंट आता है, किसी का भी सब्सक्राइब बढ़ने की एक एक काउंटिंग बढ़ती है, तो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखती हैं, और मैं उनको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखता हूँ कि आज एक सब्सक्राइबर बढ़ा है या आज एक किसी भाई का कमेंट आया है। तो आप ये चीज़ें बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ये था अर्बन एक्सटेंशन रोड जो आपने देखा, और आगे भी वीडियो इसी तरह से आती रहेंगी, तो प्यार बनाए रखें। बाकी मैं कोशिश वही करता हूँ यार, जितना मैं जानता हूँ या जितना मेरे को कुछ नया मिलता है वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। अभी नीचे से रास्ता आ जाएगा आपका, जो कि है बवाना से, बवाना चौक से, बवाना विलेज से नरेला की तरफ जा रहा है।